चाइनीज रेवोल्यूशन के बानी, चीनी इनकलाब के बानी मौजे तंग का एक जुमला, एक कौल पूरी दुनिया में मशहूर है कि जिसमें मौजे तंग से ये कौल मंसूब किया जाता है कि वो कहते हैं कि ताकत बंदूक की नाली में होती है, यानी पावर इज इन द बैरल ऑफ गन। ये बात असूली तौर पर दुरुस्त भी है। अगर एक मर्तबा बंदूक की ताकत पर फैसले होने शुरू हो जाएं तो उसके बाद आने वाले फैसले भी बंदूक के ही मोहताज होते हैं। ये वो ऐसा असूल था, ये वो ऐसा बुनियादी एक नुक्ता था जिसको पाकिस्तान के पहले किंग मेकर ने अक्टूबर 1958 में भुला दिया, और इस नुक्ते, इस असूल को भुलाकर उस किंग मेकर को खुद क्या नताइज भुगतने पड़े, ये आज हम जानने समझने की कोशिश करेंगे रीथिंक विद उमर जावेद में। हिस्ट्री को उसके रियल कॉन्टेक्स्ट में समझने वाले तमाम स्टूडेंट्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। पाकिस्तान की हिस्ट्री में बताती है कि 26 और 27 मार्च 1958 की शब को सिकंदर मिर्ज़ा, उस वक़्त के सदर सिकंदर मिर्ज़ा जो मार्शल लॉ लगा चुके थे पाकिस्तान में अयूब खान की मदद से 7 अक्टूबर 1958 में, उनके घर फौज भेजी गई, उनके घर जर्नैल भेजे गए। ये हिस्ट्री में, हिस्ट्री किताबों में तो हमें बहुत सा मवाद मिलता है, लेकिन अब दिलचस्प बात क्या है, आप खुद पाकिस्तान के इस पहले किंग मेकर सिकंदर मिर्ज़ा की याददाश्तों पर मबनी किताब अभी हाल ही में शाया हो चुकी है। किताब ऑनर बाउंड टू पाकिस्तान इन ड्यूटी, डेस्टिनी एंड डेथ के नाम से ये किताब हमारे सामने आई है। याददाश्तों पर मबनी किताब है सिकंदर मिर्ज़ा की। इसमें खुद वो बताते हैं कि रात 10 बजे का टाइम था, 27 मार्च थी, रात 10 बजे का टाइम था और 10 बजे उनको उनके दरवाजे पर दस्तक की गई कि बाहर आइए, कुछ जर्नैल कुछ आपसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वो अपने घर से बाहर आए, उन्होंने देखा घर के बाहर बरामदे में, सहन में फौजी सिपाही मौजूद हैं, फौज मौजूद है, बड़े असले के साथ मौजूद है, और 3 जर्नैल ख़ास तौर पर जनरल शेख, जनरल आज़म खान और जनरल बरकी भी मौजूद हैं, जबकि इनके साथ साथ मेजर जनरल शेर बहादुर भी मौजूद हैं। ये फ़ौज, ये जर्नैल पाकिस्तान के पहले किंग मेकर सिकंदर मिर्ज़ा को इक़्तिदार से माज़ूल करने के लिए भेजी गई थी, अयूब खान की तरफ से भेजी गई थी। सिकंदर मिर्ज़ा ये असूल क्यों भूल गए, पाकिस्तान का पहला किंग मेकर ये असूल क्यों भूल गया कि जिस बंदूक की नाली के दम पर, जिस बंदूक के दम पर पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन मनसूख किया गया था 7 अक्टूबर 1958 को, और इसकी कमांड एंड कंट्रोल अयूब खान के सुपुर्द कर दी गई थी एज अ कमांडर इन चीफ, एज अ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अयूब खान को तकर्र कर दिया गया था, यानी बंदूक की ताकत अयूब खान को दे दी गई थी। तो फिर सिकंदर मिर्ज़ा 20 दिनों तक किस बात का इंतज़ार कर रहे थे? अगर बंदूक की ताकत अयूब खान के पास थी, उन्हें समझ जाना चाहिए था कि चूंकि फैसले ही यहाँ बंदूकों से किए जाने शुरू हो गए हैं, तो अब फिर आखिरी जीत भी बंदूक की नोक की ही होगी। और यही हुआ। सिकंदर मिर्ज़ा को 27 मार्च को इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पर माज़ूल कर दिया गया, और वो कुछ अर्सा कोयटा रहे, और फिर उसके बाद वो तवील एक दास्तान है जलावतनी की। जलावतन होते होते फिर 1969 में उनका इंतकाल हुआ। इसमें सिकंदर मिर्ज़ा ने अयूब खान के दौर के बाद जैसे यहिया खान का दौर आया, यहिया खान से दरख्वास्त भी की उन्हें पाकिस्तान वापस आने दिया जाए, लेकिन यहिया खान ने यह दरख्वास्त कबूल नहीं की। अब इस किताब की जहाँ तक अहमियत का ताल्लुक है, अब चूँकि सिकंदर मिर्ज़ा ने किताब खुद लिखी है तो ज़ाहिर बात है उसमें वो अपने ही सारा नुक्ता नगाह और अपने आप को सही कहना, अपने फ़ैसलों को ही सही करार देंगे। जिस तरह कोई भी और हमारे यहाँ किताबें लिखने की नज़ीर है, अयूब खान ने लिखी, फ्रेंड्स नॉट मास्टर, या मुशर्रफ ने लिखी, तो उसमें ज़ाहिर बात है अपनी गलतियाँ तो नहीं मानी जाएंगी। बल्कि यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि सिकंदर मिर्ज़ा पर इससे पहले इनके बेटे हुमायूं मिर्ज़ा ने फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान के नाम से एक किताब लिखी है, फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान, क्योंकि सिकंदर मिर्ज़ा के आबाओ-अजदाद का ताल्लुक जाकर जुड़ता है मीर जाफ़र से। जी हाँ, वही मुर्शिदाबाद बंगाल फेम के मीर जाफ़र जिन्होंने पूरी गद्दारी की थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। सिकंदर मिर्ज़ा के आबाओ-अजदाद का ताल्लुक वहाँ से जाकर जुड़ता है। तो ये हुमायूं मिर्ज़ा ने किताब लिखी थी फ्रॉम प्लासी टू पाकिस्तान। अब सिकंदर मिर्ज़ा के जो ये याददाश्तों पर मबनी किताब है, ये हमारे सामने आई है।
आप एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हमने करना क्या है, देखना क्या है कि इसमें सिकंदर मिर्ज़ा कौन से हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। एक तो जो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान का पहला किंग मेकर, तो यहाँ पर पाकिस्तान की हिस्ट्री समझने वाला कोई भी शख्स के जहन में सवाल पैदा हो सकता है कि ऐसा मैं गुलाम मोहम्मद के बारे में क्यों नहीं कह रहा। देखें, कोई शक नहीं, गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान में ये रवायत बनाई मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को बरतरफ करने की, असम्बली तोड़ने की, अदालतों से अपनी मर्जी के फैसले लेने की। लेकिन ये सारा काम जो गुलाम मोहम्मद कर रहे थे, उस वक्त की फौजी इस्टबलिशमेंट, उस वक्त की इस्टबलिशमेंट गुलाम मोहम्मद की सपोर्ट कर रही थी। और किंग मेकर मैं इसलिए सिकंदर मिर्ज़ा को कहूँगा पाकिस्तान का पहला, कि सिकंदर मिर्ज़ा के दौर में जिस तरह की रवायात बनी, जिस तरह की रवायात सिकंदर मिर्ज़ा ने डाली, वो आज तक चली आ रही हैं। किंग मेकर ही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की पहली जो किंग्स पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी, वो सिकंदर मिर्ज़ा ने बनाई। पाकिस्तान में फौजी और आर्मी चीफ्स को तोसी देने का, एक्सटेंशन देने का जो रवायत है, सिकंदर मिर्ज़ा ने बनाई। पाकिस्तान में किसी मैंडेट को ख़त्म करने की रवायत सिकंदर मिर्ज़ा ने बनाई। 1954 में जब बंगाल की सूबाई असम्बली के इलेक्शन में मुस्लिम लीग का सफाया हो गया था, जुगतू फ्रंट ने, यूनाइटेड फ्रंट ने मुस्लिम लीग का सफाया कर दिया था, और वहाँ पर मौलवी फजल हक चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो गए थे, जो जुगनू फ्रंट पार्टी का इत्तेहाद था, उसकी मदद से चंद महीनों बाद ही उनकी हुकूमत ख़त्म करके वहाँ गवर्नर राज लगा दिया गया। बंगाल के अवाम का हक छीन कर गवर्नर राज लगा दिया गया, और वो गवर्नर कोई और नहीं, खुद सिकंदर मिर्ज़ा थे। सिकंदर मिर्ज़ा ज़हनी तौर पर ही एक इंतहाई गैर जमहूरी शख्स थे, ज़हनी तौर पर ही उनका एक शाहाना मजाज था। हमें जो उस वक्त की हिस्ट्री से पता चलता है कि वो एक शाहाना तर्ज ज़िंदगी, शाही सिस्टम, एक आमराना ज़ेन, एक शाही ज़ेन बिल्कुल रखते थे। ऐसे शख्स के हाथ में पाकिस्तान की बाग दौड़ रही। ऐसा शख्स पाकिस्तान में किस तरीके से कुटपुतलियों के तमाशे कराता रहा, प्राइम मिनिस्टर्स बदलता रहा, किंग्स पार्टियां बनाता रहा, सियासतदानों की फौजदारियां तब्दील कराता रहा। करप्शन भी हम देखें तो हमें करप्शन का सिरा भी सिकंदर मिर्ज़ा के दौर से ही मिलता है, कि जिस तरीके से वजारतें बनाई जाती थी, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर्स बनाए जाते थे, प्राइम मिनिस्टर्स के नीचे वजारतें बनाई जाती थी, वो सब करप्शन। और वजारतों की इस्तिलाह टर्म होती थी कि तर वजारत, यानी ऐसी वजारत जहाँ करप्शन की जा सकती है, और खुशक वजारत जहाँ करप्शन नहीं की जा सकती। ये करप्शन भी सारी रवायात का सिलसिला सिकंदर मिर्ज़ा के दौर से ही शुरू होता है। अब इस किताब में सिकंदर मिर्ज़ा ने जो 2-3 अहम बातें की हैं, जिन्हें मैं पहले से ही तस्लीम करूँगा कि उन्होंने एक लिहाज से कोई गलती मानी। एक तो उन्होंने लियाकत अली ख़ान की बात करते हुए लियाकत अली ख़ान की तारीफ़ें की, लेकिन लियाकत अली ख़ान जो करारदाद मक़ासद लेकर आए, उसके ख़िलाफ़ सिकंदर मिर्ज़ा ने लिखा कि इस करारदाद मक़ासद के बायस पाकिस्तान में इस करारदाद मक़ासद से पाकिस्तान की जो एसेंस थी उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। ये बात सही है। उसके बाद 1 यूनिट बेशक एक सिकंदर मिर्ज़ा से पहले इम्प्लीमेंट हो चुका था बाकायदा तौर पर, लेकिन सिकंदर मिर्ज़ा की भी इससे मंशा हासिल थी। 1 यूनिट पर वो कहते हैं कि कोई शक नहीं कि इसमें जो मगरबी पाकिस्तान था, इसमें पंजाब की बालादस्ती कायम हो गई, ये बात। और फिर इसमें वो जहाँ बाकी कई लीडर्स को मानते हैं, उसमें फिर वो गफ्फार खान की भी तारीफ़ करते हैं। कितना अच्छा होता कि जब सिकंदर मिर्ज़ा इक़्तिदार में बैठकर ये पूरी शतरंज के खेल खेलते थे, मोहरे बदलते थे, तब वो गफ्फार खान जैसे जमहूरी लोगों को भी, जमहूरियत नवाज लोगों को भी, तहरीक आज़ादी में फ्रीडम फाइट करने वाले लोगों को ही सलाह मशवरे लेते, तो शायद जो है पाकिस्तान का ये हाल ना होता। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि सिकंदर मिर्ज़ा ने खान अब्दुल गफ्फार खान के भाई डॉक्टर खान साहब को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। डॉक्टर खान साहब भी पुराने कांग्रेसी थे, लेकिन डॉक्टर खान साहब को इक़्तिदार का लालच देकर, इक़्तिदार के बाग दिखाकर सिकंदर मिर्ज़ा ने अपने साथ शामिल रखा। रिपब्लिकन पार्टी, जैसा मैंने जिक्र किया, जिस तरीके से बाकी जो रिपब्लिकन पार्टी थी पूरी, वो तैयार की गई। ये सब हम देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इसके लिए मैं जो नेक्स्ट इस एपिसोड में, चूँकि सारी बातें करना मुमकिन नहीं है, अगले वीलॉग में मैं जो हूँ वो तफसील से हम देखेंगे कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स थे क्या, सिकंदर मिर्ज़ा क्यों पाकिस्तान के पहला किंग मेकर थे, क्यों एक लिहाज से 55 से लेकर 1958 तक किस तरीके से मुल्क में ऐसे पपेट शोज कराए गए, कुटपुतली तमाशे कराए गए, ऐसी रवायात रखी गई उन 3 सालों में कि जो आज तक कहीं ना कहीं चली आ रही हैं।
इसके लिए मैं नेक्स्ट एपिसोड में तफसील से हम देखेंगे, समझेंगे पाकिस्तान के पहले किंग मेकर के रोल को। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।